सत्संग का मतलब सुंदर श्रेष्ठ मित्रों का संग। और जिन्होंने जीवन में तरक्की की है, जो जीवन में अपनी श्रेष्ठतम ऊंचाई को जिन्होंने पाया है, उनके साथ एक ही सकारात्मक वस्तु रही है, उसका नाम है उनका संग। और संग भैया बहुत बड़ी चीज है। किसी के साथ रहना, किसी के निकट रहना और किसी के अनुसार रहना, ये बहुत बड़ी बात है। एक कथा आती है कि एक दिन गोबर का एक कीड़ा उड़ा और उड़ करके फूल के निकट बैठ गया जाकर के। अब था तो गोबर का कीड़ा, बैठ कहां गया? फूल के पास। अब उसको गंध कौन सी अच्छी लगती थी? गोबर की। लेकिन कुछ पुण्य ऐसे थे कि उन पुण्यों के कारण वो पहुंच गया फूल के पास, पुष्प के पास पहुंच गया। माली ने उस फूल को तोड़ा और बाजार में बेच दिया। और बाजार में भी जिसने उस फूल को खरीदा, उसने जाकर के भगवान शिव के चरणों में उस पुष्प को अर्पित कर दिया, चढ़ा दिया। फूल चढ़ गया। सुबह से शाम तक उस फूल के माध्यम से वो गंदगी का कीड़ा भगवान महादेव के चरणों के निकट बैठा रहा, सुबह से शाम तक। शाम को माली आया और वहां पे झाड़ू लगाया, और झाड़ू लगाने के बाद पूरे फूलों को इकट्ठा किया और फिर जाकर के उसे गंगा की नदी में प्रवाहित कर दिया। और गंगा में जो चला गया उसको तो भैया फिर, गंगा का मतलब शिव। भाई गंगा है कहां? शिव के मस्तक पे, भगवान शिव के सर में, और उसे शिव लोक की प्राप्ति हुई। उसने फूल का धन्यवाद दिया कि मैं तेरे निकट बैठा क्या, तूने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। कहां मैं गंदगी पे रहने वाला कीड़ा, वहीं रहता, वहीं बना, वहीं बिगड़ा, वहीं मर जाता। लेकिन कुछ समय के लिए सुगंधित फूल का मैंने सत्संग क्या कर लिया, हमें महादेव के चरणों पे आने का मौका मिल गया। तो भैया ये श्रेष्ठ लोगों के निकट बैठने का परिणाम होता है। कभी बैठिए तो बुजुर्ग के पास, कभी अपने से बड़े के निकट बैठिए तो। और भैया जो बैठता है उसे प्राप्त होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय वाला विषय नहीं है। हिरण्यकश्यपु का छोटा भाई था, संतान कोई नहीं थी हिरण्याक्ष की, और हिरण्यकश्यपु की 5 संतानें थी, जिसमें भगवान के परम भागवत भक्त प्रहलाद जी भी थे। एक दिन महादेव आंख बंद किए बैठे थे, शिव समाधि पे थे। शिव के मस्तक पर जगदम्बा को कुछ दिखाई दिया, तो जगदम्बा ने धीरे से शिव के मस्तक पर ऐसे हाथ घुमा दिया। और
जैसे ही हाथ घुमाया, कुछ बूंदें टपक करके नीचे गिर गईं। और जब नीचे गिरी तो अंधकासुर नाम के एक, भैया सुनो भैया, राक्षस की उत्पत्ति हो गई। अंधकासुर नाम के राक्षस की उत्पत्ति हुई। शिव का बेटा था और दीदी का आगमन समय से बिल्कुल हो गया है, तो आज उनका हमें बहुत लाभ मिलेगा। और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। इस कथा को हम कल पुनः आगे से विस्तार कर देंगे और हमें उनका आज पूरा लाभ लेना है। इसलिए गुरुदेव का ध्यान करते हुए हम वाणी को विश्राम देंगे और दीदी के सुंदर हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या सिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रह कर, 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 दिन रात अपने मतलब की कह कर, दिन रात अपने मतलब की कह कर, सुख के लिए लाखों दुख सह कर, सुख के लिए लाखों दुख सह कर, ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हर दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा
जगा दो कि फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए, सबको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, वह योग्यता दो कि सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे दाता हमें, हे प्रभु हमें निरभिमानी बना दो, हे प्रभु हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो, आनंद में भी ज्ञानी बना दो, आनंद में भी ज्ञानी बना दो। मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए, मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, 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 जीवन निरर्थक जाने न पाए। बोलिए गुरुदेव भगवान की। की जय हो। ये गीत आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा। हम तो जब से गीत सुनने के योग हुए तब से इस गीत को सुनते थे और मन में ये भाव था कि पुराना होगा या पता नहीं किसने लिखा होगा, ऐसा तमाम प्रकार का भाव आता था। लेकिन ये कभी मन में भाव नहीं आया कि जिन्होंने इस गीत को लिखा वहां से हमें आशीर्वाद आशीष भी प्राप्त होता रहेगा। और ये सब ईश्वर की कृपा का प्रसाद है कि ये गीत भी इसी धरती पर लिखा गया और गुरु परंपरा के रूप में आप दीदी जहाँ पे जिस स्थान पे आप सेवा दे रही हैं
वो पूज्य गुरुदेव श्री पथिक जी महाराज के द्वारा लिखित गीत। और हम लोग भी तो भाग्यशाली हैं ही, लेकिन दीदी का इतना बड़ा भाग कि कई दशक तक महाराज जी के बिल्कुल निकट बैठ करके उनके साथ सत्संग का उन्हें लाभ मिला। और हम लोगों ने तो गीत गाया है अभी पुस्तक से देख करके सुन करके, और आपने तो लाइव सुना है बगल में बैठ करके। तो हमारे गाने में और महाराज श्री के गाने में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि हम तो गीत गा रहे हैं, वो तो स्वयं के अपने भाव गाते थे। और हम दीदी के शब्दों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आपसे निवेदन है कि जितना भी समय हो हमें आप दें, कोई समस्या नहीं है, समय की कोई पाबंदी नहीं है। करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भास्कं भास्कानां तुरीयं तमः पारमादन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनं। नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य, नमस्ते नमस्ते शुद्धज्ञानगम्य। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं, गजेन्द्रस्य कृतिं वसानं वरेण्यं। जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं, महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिं, महादेवमेकं स्मरामि स्मरामि। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत्, अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। अंतर्यामी प्रभु, उनकी अनुभूति के लिए विभिन्न साधनों से युक्त